हेलो गाइस, मैं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना बताने जा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आप कुछ वाक्य देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है। क्या आप इन वाक्यों का ट्रांसलेशन जानते हैं? तो देखिए, यहाँ पर पहला वाक्य है, उसे घर पर ठहरना पड़ रहा है। उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही थी। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे। यदि इन सारे सेंटेंसों पर हम ध्यान दें तो हमारे सामने एक बात तो निकल कर आती है कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो ये बता रहा है कि हमें कार्य को मजबूरी में करना पड़ रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसे घर पर जाना पड़ रहा है। तो ये पड़ रहा है मतलब उसकी इच्छा नहीं है, उसकी मजबूरी है कि उसे जाना पड़ रहा है। उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही थी। मशक्कत का मतलब है किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर भी मजबूरी दिखाई गई है। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। जैसा कि आप कोरोना काल देख पा रहे हैं, कोरोना काल में कई चीजों का हमें बदलाव करना पड़ेगा। जैसा हमारा जीवन चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। से मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। इन तमाम बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे, यानी एक बात है पास्ट की। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में भी हम मजबूरी दिखा सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो है वो इंडेफिनेट में भी और कंटीन्यूअस फॉर्म में भी हम मजबूरी दिखा सकते हैं। आइए हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, लेट अस लर्न विथ एग्जाम्पल। तो देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। इसका जो है हम ट्रांसलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर बताया गया, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। पड़ते हैं मजबूरी है, और मजबूरी दिखाने के लिए हम आपको बताते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लीजिए, हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य प्रेजेंट का है, इसलिए मुझे के लिए आई हो जाएगा और आई हैव टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है आई हैव टू वॉश माई क्लास। तो देखिए ये हो जाता है आई हैव टू वॉश माई क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे। यही बात हमने जो ऊपर लिखी है उसी बात को पास्ट टेंस में लिख दिया है। जब पास्ट टेंस में लिख दिया है तो यहाँ पढ़ते हैं के स्थान पे पढ़ते थे हो गया। तो अब जो ट्रांसलेशन होगा वो हैव टू के स्थान पर क्या जाएगा, हैड टू हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये लीजिए अगला सेंटेंस तरह से, आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ्स। उसके बाद इसी टेंस को सेंटेंस को हम फ्यूचर में देख लेते हैं। तो देखिए फ्यूचर में हमारे सामने क्या होगा, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। और पड़ेंगे तो जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो दिखा रहा है कि फ्यूचर का है और ये मजबूरी दिखा रहा है। तो अब हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। एक बात मैं आपको बता दूं कि आई के साथ आपको सेल हैव टू का प्रयोग नहीं करना है। जनरली स्पोकन इंग्लिश में आई के साथ सेल हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आप सेल को भूल जाइए, केवल विल का ही आपको ध्यान रखना है। तो आई विल हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से, उसे नंगे पैर चलना पड़ता है। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो देखिए कुछ दिक्कत आ सकती है, और कुछ दिक्कतें आने की वजह ये होती है कि कुछ सेंटेंस के, कुछ वर्ड्स के हमें वोकैब्युलरी पता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, ही हैज टू गो बेयरफुट। बेयरफुट यानी नंगे पैर। तो अब यहाँ पर हैज टू क्यों आया भाई? हैज टू इसलिए आया कि यहाँ ही है और ही के साथ क्या आता है, हैज टू आता है। साथ में ये प्रेजेंट का वाक्य है, ही हैज टू गो बेयरफुट, उसे नंगे पैर चलना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने इस तरह से है, उसे नंगे पैर चलना पड़ता था। वाक्य वही है लेकिन उसका टेंस बदल गया है, ये पास्ट का है। तो इसके लिए क्या होगा, हैड टू का प्रयोग हो जाएगा। तो ही हैड टू गो बेयरफुट। ध्यान देना है, हैड टू आया है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं हैड देखकर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म न लगा दें, क्योंकि ये इस की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अगला सेंटेंस है, उसे नंगे पैर चलना पड़ेगा। ये भी उस तरह का वाक्य है लेकिन फॉर्म इसका है, जो रूप है वो फ्यूचर का है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा ही विल हैव टू गो बेयरफुट। आइए
कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसे घर पर ठहरना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर पड़ रहा है, यानी बात है कंटिन्यूअस की। अब कंटिन्यूअस में मजबूरी को कैसे दिखाते हैं, तो उसके लिए होगा ही इज हैविंग टू। ही इज हैविंग टू, ध्यान ना, इज करेंगे और हैव के स्थान पर हैविंग। ही इज हैविंग टू स्टे एट होम, उसे घर पर ही रहना पड़ रहा, ठहरना पड़ रहा है। जैसा कि आप कोरोना काल देख रहे हैं, तो उसमें हम बोलते हैं ना कि उसे घर पर ही रहना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू स्टे एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो देखिए इसका क्या होगा, उन्हें के लिए क्या, दे, तो दे वर हैविंग टू फेस प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे रहा है और यहाँ रही थी, तो ये रहा था, रही थी, रही थे के लिए क्या आता है, वाज वर आता है, तो ये वाज और वर तो दे वर हैविंग टू फेस प्रॉब्लम। फेस प्रॉब्लम है मशक्कत यानी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था या उन्हें मुसीबत करनी पड़ रही थी, इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा दे वर हैविंग टू फेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। सॉरी, गले में खराश है। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी विल हैव टू चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल। आप देख पा रहे हैं कि कोरोना काल है, उसमें हमारी लाइफ में बिल्कुल हमें लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल। उसके बाद अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगले सेंटेंस क्या, अभ्यास की ओर चलते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स के माध्यम से दिखाएं। साथ ही आपको अभ्यास के लिए हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उन्हें आपको ट्रांसलेशन करके दिखाना है। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उसके तुरंत बाद ही आप हमें इसके इन तीनों सेंटेंसों के इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और निश्चित रूप से मैं आपके कमेंट को देख पाऊंगा। तो देखिए, उसे दवाई लेनी पड़ रही है, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा और सचमुच मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। इन वाक्यों का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।